देख सकते हैं जो सीनियर सिटीजन थे, बुजुर्ग थे, वो सुबह 6 बजे से खड़े हुए थे समर्थन देने के लिए राहुल गांधी जी को। और ये बात जो कहा, बहुत अच्छी बात कहा है कि ये एक नई सोच है, नई पहल है और इनको सबको आगे बढ़ के आना चाहिए। जो भाई भाई आपस में रूठ गए हैं उसको एकजुट करने के लिए। मैं आपसे पूछूं आपका एक्सपीरियंस चाचा, अगर आपको 2010 का पीरियड और 2010 से 2020 का क्या पैगाम देना चाहते हैं राहुल गांधी जी को? एक तरह से प्री इंटरनेट जी, राहुल गांधी जी को क्या पैगाम देना चाहते हैं? सबसे बड़ी बस वही सबसे अच्छा स्लोगन है कि नफरत के बाजार में हम लोग मोहब्बत का दिया जलाना चाह रहे हैं, दुकान खोलना चाहते हैं मोहब्बत की। वही मैसेज सबसे बड़ा मैसेज है इस यात्रा का। पॉलिटिक्स वाला बात कीजिए, सोसाइटी में डिवीजन कर दिया है, भाई भाई को लड़ा दिया है। ये समस्या है देश की। देश को एक बनाना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत अच्छी पहल है राहुल गांधी की। और जो बीजेपी है इसे हिंदू मुस्लिम और महंगाई से तंग आ गई है, बेरोजगारी से तंग आ गई है। इसलिए 2024 में आने वाले लोकसभा में। कहाँ से आए? मैं कालकाजी विधानसभा से आया है जी। कालकाजी विधानसभा से यहाँ कब से खड़े? मैं 6 बजे से खड़े हैं जी। राहुल गांधी जी की एक झलक पाने को है। हाँ जी, एक झलक पाने के लिए आप यहाँ पर लोगों में जोश है, यहाँ पे भरा हुआ। और मैं इस टाइम पहुँच गया हूँ, देख सकते हैं ये ओखला मोड़ पे जो देखिए, जो ओखला मोड़ के जो शोएब दानिश, नाजिया दानिश सब लोग यहाँ पे आए हैं। और मोहम्मद आसिफ भी जो है यहाँ के MLA रह चुके हैं, वो भी इस टाइम है। और खतीब भाई भी देख सकते हैं सामने, खतीब भाई भी अपने सब समर्थन में आए हैं यहाँ पे। जितने जब बेहतर शिक्षा मिलेगी हर बच्चा पढ़ेगा, जब महंगाई से सबको छुटकारा मिलेगा, जब बेहतर शिक्षा मिलेगी हर बच्चा पढ़ेगा, जब महंगाई से सबको छुटकारा मिलेगा, जब हर युवा को देश में रोजगार मिलेगा, जब हर युवा को देश में रोजगार मिलेगा। अब जाग रही है तमन्ना। ये नहीं देख रहे, सबके साथ हाथ मिला के कदम से कदम चल रहे हैं और सबके हाल चाल पूछ रहे हैं। और इस वक्त देख सकते हैं हम ओखला मोड़ पे आ चुके हैं और कितनी कतार, लाखों में तादाद में भीड़ है जो उनके साथ निकले हैं, यात्रा पे निकले हैं। तो राहुल जी और देख सकते हैं उनके समर्थन, भारत जोड़ो का जो नारा है उस पर चलने सबके पे राहुल गांधी आगे है और मैं उनके पीछे हूँ, क्योंकि मैं आगे से कवरेज करते करते लाखों की तादाद में भीड़ थे। और चलते हैं, अब हम यहाँ पे ओखला मोड़ पहुँच चुके हैं यहाँ से। और देख सकते हैं हमारे बीच राहुल गांधी आ चुके हैं और भीड़ इतनी हो रही है कि वे भीड़ बेकाबू हो रही है। और हम आपको दूर से दिखा सकते हैं, देख सकते हैं कितना भीड़ बेकाबू है, आदमी लाखों के तादाद में है। और मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ कि किस तरह से मैं आपको दिखाऊं। और देखिए हमारे पीछे राहुल सर है और प्रियंका गांधी, तो देख सकते हैं। आज हमारे मुल्क के अंदर के अलावा भी चाइना घुस गया हमारे मुल्क में, हमारी जमीन की कब्जा कर ली। तो राहुल जी ऐसे हालात में निकले हैं, ये बहुत बड़ी बात है। देख सकते हैं अलग अलग जगह से लोग, सब लोग आ चुके हैं। देखा खतीब भाई जो है वो सिलेंडर लेके आए, जो याद दिलाने के लिए जो 415 रुपये में मिलते थे, बीजेपी तांडव करती थी, तो उस सिलेंडर के लिए अब जो 1053 रुपये सिलेंडर मिला है, तो इसलिए उस सिलेंडर को याद दिलाने के लिए वो आए हैं। जो पब्लिक देखे समझे कि जो पहले 415 रुपये मिलता था आज वो 1153 मिलते हैं। एक मखौटा जो आपने सुना होगा, नितिन गडकरी का एक
कहावत है कि जो परिवार नहीं चला सकता वो देश नहीं चला सकता, और वो सत्य है। आज देश को ही रुला रहा है महंगाई, अशिक्षा, बेरोजगारी, दुष्कर्म, हिंसा सब फैल रहे हैं, और ये अपने एक राग में मस्त है अपनी दुनिया में। इन्हें कोई जो है ये एक ऐतिहासिक यात्रा होने वाली है। गांधी जी ने जैसे दांडी यात्रा की थी, ये आज उसी के तर्ज पर राहुल जी इस देश को जोड़ने के लिए निकले हैं। राहुल गांधी जी हमारे नेता, आज पहली बार ऐसा किसी नेता ने कदम उठाया, वरना ये लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं ये सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि भाई इनको प्रधानमंत्री हैं देश के। नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि ये प्रधानमंत्री है। रोजगार है ही नहीं, बच्चे हमारे घूम रहे हैं, क्या है रोजगार कहाँ है? तुम आज रोडों पे चले जाओ, रोड खाली पड़े हुए हैं। कांग्रेस के जमाने की एक नैतिक जिम्मेदारी भी तो होती है। प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी के लिए मना कौन कर रहा है? लेकिन प्रधानमंत्री जी कोई नैतिक जिम्मेदारी तो होती है। जिस दिन पार्लियामेंट में घुसे थे, संसद की सीढ़ी चुनी थी, खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन पूरे देश की 70 साल की मेहनत दोनों यारों को दी जा रही है, अपने यारों को खुद दिए जा रहे हैं। बच्चों के ध्यान नहीं, रोजगार का कोई सवाल नहीं, शिक्षा का कोई सवाल नहीं। यूनिवर्सिटियों में फीस कितनी बढ़ी जा रही है, गरीब अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे? दूसरे पढ़ा के करेंगे क्या? बच्चों का भविष्य क्या है? राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत छोड़ो। कांग्रेस बीजेपी वाले ये ऐसा कुछ जादू चलाते हैं। 10-20 सालों के अंदर 15 सालों में इन्होंने वो जहर घोला था जो लोगों के ऊपर असर कर गया था, और ये बहुत जल्दी इन्हीं 10 सालों में उतर गया है। और यहाँ पे दानिश साहब आए हुए हैं, और देखिए यहाँ पे लोग जोरों से इंतजाम पे आए हुए हैं। यहाँ पे सारे लोग सुबह से निकले हुए युवा जो हैं उनके साथ हैं, और इस टाइम ओखला मोड़ के रेड लाइट पे बहुत तादाद में लोगों के स्वागत के लिए आए हुए यहाँ पे। कोरोना इतना फैल नहीं रहा है जितना बेचारे को हवा बना दिया गया है। सब लोग वैक्सीनाइज हैं, वैक्सीन लिए हुए हैं, और कोरोना जो है वो कहीं पर भी नहीं है। ये खाली एक अफवाह है, और इस पर ध्यान नहीं दीजिए बिल्कुल भी। अच्छा, कैसा लग रहा है इस यात्रा से कितना कुछ फायदा होगा कांग्रेस को? कांग्रेस को फायदा होगा। कांग्रेस वापस प्लेटफॉर्म पे आ रही है, ये एमसीडी चुनाव ने भी दिखा दिया है, और अब आने वाले 2024 के भी इलेक्शन ये दिखा देंगे कि कांग्रेस अपनी वापस लहर में है, और दिल्ली वापस अपनी उसी पोजीशन में आएगी जैसे पहले थी। गरीबों खानों दानिश ने जीत कर दिखा दिया कि ओखला की आवाम ने क्या आम आदमी पार्टी और उसको नकार दिया है। देखिए, कोई भी ये नहीं चाहता है कि देश नफरत फैले। आज बीजेपी ने और आपने हमारे बच्चों के दिलों में जो जहर बो दिया है, जो उनको पनप रहे हैं, इससे देश नहीं चलेगा। आपको ये बात याद होनी चाहिए कि कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद एक आम आदमी जो दुकान पे था वो ठिये पे आ गया, जो ठिये पे था वो हाथ फैलाने वाली स्थिति में आ गया। और आपको ये पता होना चाहिए कि ना नफरत से, ना किसी चीज से, ना बातों से, ना बड़े बड़े इरादों से पेट नहीं भरता है। इब्ने आदम का पेट रोटी से भरता है, और रोटी हाथ से जुटाई जाती है, और हाथ भारत जोड़ो यात्रा का सहयोग करके मिलेगा। आज राहुल गांधी हमारे साथ है, और देश का युवाओं के साथ है। बच्चा बच्चा ये जानता है कि दिल्ली सिर्फ इंदिरा की थी, नेहरू जी की थी, और